जय श्री कृष्णा दोस्तों। तो आज हम अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं चंडीगढ़ से और हमारी डेस्टिनेशन रहेगी गुजरात अहमदाबाद। तो चंडीगढ़ से हम होते लुधियाना होते हुए मोंगा होते हुए भटिंडा आज हमारा रुकने का प्लान है और ये सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है। तो देखते हैं यहाँ इस सफ़र में हमें कितने दिन का स्टे लेना पड़ता है, कहाँ कहाँ रुकना पड़ता है। जहाँ जहाँ मैं रुकूंगी वहाँ का स्टे आपको दिखाऊंगी, होटल दिखाऊंगी और ये पूरा ट्रैवल कितना कंफर्टेबल या क्या क्या चीज़ें इस ट्रैवल में हुई मेरे साथ, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो आज ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हो सकता है कि ये पूरे ट्रैवल की वीडियो आपके पास कई 2 या 3 पार्ट में आए। तो चलिए आज पहले दिन का सफ़र शुरू करते हैं चंडीगढ़ से भटिंडा तक का। चंडीगढ़ से निकलते ही रोड काफ़ी स्मूथ हो गई है और जैसे जैसे हम शहर को पीछे छोड़ रहे हैं, हाईवे की ग्रीनरी और ब्यूटी देखने को मिल रही है। रास्ता बहुत ही खूबसूरत लग रहा है और हम इस सफ़र को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ रहे हैं लुधियाना की ओर। अब देखना ये कि हम लुधियाना कब तक पहुंचते हैं। वैसे इस हाईवे पे जाम वगैरह ज़्यादा नहीं मिलता है। अब हम लुधियाना पहुंच गए हैं। लुधियाना पंजाब का एक बहुत ही मेजर शहर है। यहाँ पे इंडस्ट्री का बहुत बड़ा काम है। इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलप है और यहाँ का ट्रैफिक भी ट्रैवल का एक पार्ट है। लुधियाना टेक्सटाइल और साइकिल इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे साइकिल मैन्युफैक्चरिंग का और कपड़ों का बहुत बड़ा काम होता है। वर्धमान के बारे में हम सब ने अपने बचपन में सुना है। वो वर्धमान लुधियाना में ही है, उनकी फैक्ट्री लुधियाना में ही है। लुधियाना में वर्धमान और ओसवाल इन 2 इंडस्ट्रियों का बहुत बड़ा मेजर रोल है लुधियाना को इंडस्ट्रियल हब बनाने में। और यहाँ साइकिल इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा काम है, जैसे A1 साइकिल्स, हरकुलीस, यहाँ पे इन सब की फैक्ट्रीज़ है। तो यहाँ पे वर्किंग क्लास काफ़ी आता है जो कि बाहर से आता है। और आप यहाँ पे अगर शाम को निकल जाते हैं 6 बजे 7 बजे, तो आपको बहुत हैवी ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है। ये देखिए राइट साइड में मेरे वर्धमान मील्स आ गया है। तो ये वही वर्धमान है जिसके स्वेटर्स कपड़े हम सब ने, अगर हम इंडिया में, आप मुझे इंडिया से देख रहे हैं, तो हम सब ने इसको ज़रूर पहना है। और ये देखिए आ गया वर्धमान टेक्सटाइल लिमिटेड। तो ये वर्धमान का फैक्ट्री है। यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ होने की वजह से लुधियाना का पोल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। तो आप अगर लुधियाना में किसी इंडस्ट्री के बगल या इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, तो आपको अपनी बालकनी या छत पे सुबह मॉर्निंग में धूल के काले काले कण पूरे ज़रूर मिलेंगे बिछे हुए। चिमनियों की वजह से ये पोल्यूशन यहाँ पे होता है। तो जो लोग भी इंडस्ट्री के पास रहते हैं उनको ये बात ज़रूर पता होगी। मगर एक चीज़ मैंने देखी लुधियाना में कि इतना पैसा है, इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रीज़ हैं, मगर लुधियाना की रोड्स मतलब बहुत अच्छी नहीं हैं। सड़कें आपको बहुत ही कम जगहें अच्छी मिलेंगी। मतलब बहुत सारी ऐसी जगहों पे आप मार्केट्स में भी जाएंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि यहाँ पे सड़कों की व्यवस्था अच्छी करनी चाहिए। और लुधियाना में अब जिस हाईवे पे हम, जिस फ्लाईओवर पे हम चल रहे हैं, उसके नीचे से एक रोड क्रॉस करती है जिसे मुल्तान रोड कहा जाता है। उसके कई सारे नाम है। उसे ग्रैंड ट्रंक रोड यानी GT रोड भी कहा जाता है। और कैन यू बिलीव इट कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा ना हुआ होता तो आप इस रोड के थ्रू सीधे अफ़गानिस्तान तक जा सकते थे। कितना अमेजिंग है ना ये सुनना कि आप इस रोड से सीधे अफ़गानिस्तान तक जा सकते थे। तो लुधियाना का ये इतिहास है।
इस रोड को सिल्क रोड भी कहते हैं और ब्रिटिशर्स आने जाने के लिए इस रोड का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। और ये लुधियाना का मेन शहर क्रॉस करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे बस स्टैंड है और इस एरिया में मिलते हैं पन्नू के पकौड़े, जो कि बहुत ही फेमस है। पनीर के पकौड़े इनके स्पेशली। और ये है लुधियाना शहर। और ये है यहाँ का ISBT बस अड्डा लुधियाना का। काफ़ी भीड़ भाड़ वाली जगह है, आप देखिए। और देखिए यहाँ पे लुधियाना के पंजाब के CM का भी एक पोस्टर आप देख सकते हैं। और अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं फिरोजपुर रोड पे। अब जिस फ्लाईओवर से हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ राइट साइड में नीचे पंजाब की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और पंजाब में एग्रीकल्चर का बहुत महत्व है। और यहाँ पे ये यूनिवर्सिटी राइट साइड में काफ़ी बड़ी बनाई गई है। मैं फ्लाईओवर से ऊपर चल रही हूँ फ्लाईओवर के, तो मैं आपको ये यूनिवर्सिटी नीचे से उधर से तो दिखा नहीं सकती हूँ, मगर मैं आपको बता सकती हूँ। और एक ख़ास बात इस रोड की और है, इस फ्लाईओवर की, कि यहाँ पे चलते वक्त आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि यहाँ चालान ज़रूर कट जाता है स्पीडिंग के लिए। और वैसे भी स्पीड लिमिट में ही चलना चाहिए, तो आप यहाँ पे या कहीं पे भी ट्रैवल में ध्यान ज़रूर दें कि आपकी स्पीड लिमिट क्या है। और शहर से बाहर निकलते हुए मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ पे कई सारे होटल्स भी पड़ रहे हैं रास्ते में, जैसे कि रेडिसन है। और अब हम शहर से लगभग बाहर निकल आए हैं। हम भटिंडा वाया मोगा जा रहे हैं, मोगा के रास्ते से होते हुए। और शाम का टाइम हो चुका है और ये रोड बहुत ही खूबसूरत लग रही है और बहुत ही स्मूथ रोड है। यहाँ पे ये मोगा से, लुधियाना से मोगा तक की बहुत ही अच्छी लग रही है। चारों तरफ हाईवेज़ पे ये देखिए आप फ्लावर्स लगाए गए हैं और इस टाइम में और मौसम में बहुत ही खूबसूरत ये जर्नी हमारी लग रही है। बिकॉज़ ये रोड एक तो इतनी अच्छी बनी है और साइड साइड में बहुत प्यारे प्यारे फूल लगाए गए हैं, तो ये बहुत ही सुंदर लग रहा है हमें। और रास्ते में हमें खाने पीने की भी काफ़ी सारी जगह दिखी। हालांकि हम रुके नहीं क्योंकि हमें देर हो रही थी और शाम भी हो रही थी, तो हमें भटिंडा थोड़ा टाइम पे पहुंचना था। और यहाँ मोगा से हम अंदर ना जा कर के, शहर के अंदर ना जा कर के, हमने ये नीचे से बाईपास से अपना रास्ता चेंज कर लिया। यहाँ पे ये देखिए, और अब हमारी जर्नी यहाँ से आगे जाएगी। मोगा से आगे जाते ही एटलीस्ट 15 मिनट की रोड काफ़ी हमें ख़राब मिली थी और उसके बाद रोड फिर से हमें सही मिल गई, तो वो 15 मिनट्स का रास्ता थोड़ा सा ख़राब है। और अब हम आ गए हैं सिंगल लेन हाईवे पे, तो इस पे हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं भटिंडा की ओर। पंजाब में बेसिकली आप कहीं से भी गुजरेंगे ना, अगर आप हाईवे पे चल रहे हैं तो आपको खेत इतने खूबसूरत दिखेंगे, पूरे हरे। हर मौसम में आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे खेतों में आपको दिख जाएगा। और ये भी एक पार्ट है पंजाब का, जो कि फसल कटने के बाद फसलों को जलाया जाता है ताकि वो नई फसल उसमें लगा सकें। इसी को लोग जो प्रदूषण का भी एक बहुत बड़ा रीज़न मानते हैं, अपनी फसल को जलाना, पलारी जलाना। मगर अब बहुत सारे किसान खेतों को जलाते नहीं हैं, वो उन्हें खाद में बदलने के लिए गवर्नमेंट के कुछ प्रोसेस हैं जो कि करते हैं। अब ये मैंने ऐसा सुना है कि काफ़ी कम हो गया है, मगर अगर इस लेवल पे धुआं निकलेगा तो प्रदूषण तो ज़रूर होगा। इंडस्ट्रियल एरिया भी पंजाब में काफ़ी है।
ट्रेवल करते करते हमें रात हो गई, मगर फाइनली हम भटिंडा अब पहुंचने वाले हैं। ऑलमोस्ट हम आउटर पे ही हैं। अब हम भटिंडा शहर में फाइनली प्रवेश कर रहे हैं यहाँ पे। और हमने होटल पहले से नहीं किया हुआ था, तो हम सर्च भी कर रहे हैं कि हमें कौन से होटल में रुकना है, क्योंकि रात भी काफ़ी हो रही है। तो हम बस ऑनलाइन ही चेक कर रहे हैं कि डिसाइड करना है कि भाई कौन से होटल में रुकना है। और हमने होटल तो डिसाइड कर लिया है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। और हमने ये भी डिसाइड किया कि क्यों ना हम खाना खाते हुए, डिनर करते हुए तब होटल चलें। और हम यहाँ खाटू जी वैष्णो ढाबा पे रुके, क्योंकि हम वेजिटेरियन हैं, तो हमें जल्दी वेजिटेरियन फूड हमें ढूंढना पड़ता है, जो कि होटल भी पूरा वेजिटेरियन हो। हम यहाँ रुके और हमने सिंपल पराठे ऑर्डर किए, और इनका खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ये आप अगर इधर आएँ तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा। फ्रेश, टेस्टी, और साफ़ सफाई भी काफ़ी अच्छी थी। और ये इनका मेन्यू कार्ड भी है जो मैंने मेंशन कर दिया है। डिनर करने के बाद हम सीधे पहुंच गए अपने होटल द सिग्नेट। होटल में स्टे कैसा रहा और होटल के रूम्स अंदर से कैसे हैं, सारी चीज़ें मैं एक अलग से डिटेल वीडियो बनाऊंगी, जो मैं लिंक में आपको दे दूंगी। तो हो गई है सुबह और हम लोग निकल गए हैं अपनी आज की जर्नी के लिए, आगे की जर्नी के लिए। तो हम भटिंडा से निकल के हमारा प्लान है कि हम बीकानेर में थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, वहाँ पे लंच करेंगे। और अगर टाइम रहा तो वहाँ पे हो सकता है कि कहीं थोड़ा कुछ घूमने का मौका मिल जाए, तो वहाँ देखेंगे। और उसके बाद हमारा आगे का प्लान है कि हम संचोर में रुकेंगे। तो हमारी आगे की यात्रा देखने के लिए आपको हमारा पार्ट 2 भी देखना होगा, और उसका लिंक मैं आपको डाल दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय श्री कृष्णा।